प्यारे बच्चों, ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने सतत आवेश वितरण पढ़ लिया। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। आज इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप देख रहे हैं, नाम भी है यहाँ पर गाउस के नियम के अनुप्रयोग। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास गाउस का नियम, आज हम उसे पढ़ेंगे। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाउस का नियम। समझिएगा ध्यान से कि ये गाउस का नियम क्या काम आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई गाउस का नियम क्या काम आता है तो ध्यान से सुने। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध का तात्पर्य क्या है बेटा? चाहे फ्लक्स निर्गत हो यानी कि बंद पृष्ठ से बाहर निकले और या विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ में प्रवेश करे। तो निर्गत और प्रवेशित फ्लक्स को हमने यहां पर एक ही शब्द के द्वारा परिचय कर दिया जिसको हम कह रहे हैं संबद्ध। तो गाउस का नियम काम क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए गाउस का नियम का उपयोग किया जाता है। दोबारा से रिपीट करता हूं, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए गाउस के नियम का उपयोग किया जाता है। लिख भी देता हूं मैं यहां पे, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए गाउस के नियम का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो नियम को पढ़ने से पहले हमें यह बड़ा अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि गाउस का नियम काम क्या आता है। दोबारा देखें, किसी बंद पृष्ठ, अपने दिमाग में भी अंडरलाइन कर ले, नोट्स में भी अंडरलाइन है। पृष्ठ कैसा होना चाहिए बेटा? पृष्ठ होना चाहिए बंद पृष्ठ। खुला पृष्ठ अगर है तो वहां पर आप गाउस का नियम नहीं लगा सकते। गाउस के नियम की सबसे महत्वपूर्ण जो शर्त है वो यही है कि आपका पृष्ठ जो है वो कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एक छोटे से एग्जांपल से हम बात करें कि ये हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है जिसके अंदर ये 3Q आवेश रखा है। आपको पता है, आपने विद्युत बल रेखाओं को पढ़ा है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। दोबारा से देखें, बहुत ही सिंपल बात कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। यानी कि धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणावेश पर आकर समाप्त होती हैं। तो देखिए बेटा, अगर बंद पृष्ठ के अंदर धनावेश है तो धनावेश से विद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? बाहर निकलेंगी। और अगर विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी तो बताओ विद्युत फ्लक्स कैसा फ्लक्स होगा? निर्गत फ्लक्स होगा। दोबारा ध्यान दें, अगर बंद पृष्ठ के अंदर जैसे धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, कैसा फ्लक्स होगा? निर्गत फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स। अगर बंद पृष्ठ के अंदर ऋणावेश है, उदाहरण के तौर पर -3QE या -3Q, तो बताइए विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पे आकर समाप्त होती हैं। यानी कि विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेंगी और विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेंगी तो फ्लक्स कैसा फ्लक्स होगा? प्रवेशित फ्लक्स। यानी कि फ्लक्स जो है वो बंद पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या है बताओ?
विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अगर धनावेश है, धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, इसका मतलब अगर विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स कैसा फ्लक्स होगा? निकलने वाला, यानी कि निर्गत फ्लक्स। अगर बंद पृष्ठ के अंदर ऋणावेश है, फ्लक्स कैसा होगा? प्रवेशित फ्लक्स होगा। तो आपके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि अब ऐसा ना हो कि हमें गाउस का नियम पता है, यही नहीं पता काम क्या आ रहा है। तो गाउस का नियम क्या काम आता है? किसी बंद पृष्ठ से, बार बार मैंने अंडरलाइन कर दिया है, बंद पृष्ठ, खुला पृष्ठ नहीं होना चाहिए। पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध का मतलब चाहे फ्लक्स निर्गत हो और चाहे फ्लक्स प्रवेशित हो, विद्युत फ्लक्स का मान गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है। अब देखिए बेटा नियम क्या है, नियम क्या है वो देखते हैं। हमने मान लिया कि ये हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, ध्यान बिल्कुल कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। हमने मान लिया ये हमारे पास बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बहुत सारे आवेश रखे हैं, +q, -2q, प्लस का 3q। ये आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है आवेशों की योज्यता। मैंने वहां भी आपसे कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, दूसरे पार्ट में भी काम आएगा। आवेशों की योज्यता में आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी निकाय पर कुल आवेश का मान सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। आवेश कैसी राशि है? अदिश। तो इसका योग जो होगा वो कौन सा योग होगा? बीज गणितीय योग। यानी कि अगर अपन इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश निकालना चाहें, समेशन q बराबर +q + 3q माइनस का 2q, क्लियर? तो ये अपने पास समेशन q बराबर क्या निकल के आ गया? 4 प्लस का 2 माइनस का प्लस का 2q। ये आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं। मैंने आपसे पहले कहा था कि अपनी फिजिक्स की पहली बुक 1 से लेके 10 पार्ट एक दूसरे से लिंक है। अब जिस भी बच्चे ने आवेशों की योज्यता वाला टॉपिक नहीं पढ़ा उसको ये बात समझ में नहीं आई। नहीं पढ़ा तो दोबारा देख ले कि किसी भी निकाय पर कुल आवेश का मान निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। सबका बीज गणितीय योग कर दें, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब देखिए बेटा गाउस का नियम क्या कहता है, ध्यान देंगे सभी। गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, बताइए विद्युत फ्लक्स को अभी अपन ने किससे डिनोट किया है? फाई से। कल ही पढ़ा है हमने विद्युत फ्लक्स पिछले वीडियो लेक्चर में। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों के बीज गणितीय योग यानी कि समेशन q तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात फाई बराबर समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इस सूत्र से भी नियम का कथन बना सकते हैं। बताइए मुझे यहाँ पे फाई क्या है? फाई यहाँ पे है किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स। समेशन q यहाँ पे क्या है? बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश की मात्रा, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर बेटा? तो क्या बन गया बताओ, नियम बताओ कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यही गाउस का नियम है। अभी जब हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे और अच्छी तरह से क्लियर होगा किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोबारा से देखें, बहुत बार आया ये प्रश्न 1 नंबर में, गाउस के नियम का कथन लिखो। अगर गाउस के नियम का कथन पूछा गया है तो कथन लिखना है, अगर गणितीय रूप पूछा गया है तो आपको गणितीय रूप लिख के आना है। क्लियर बेटा? दोबारा से देखें, क्या है यहाँ पे भाई? बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स।
समेशन क्यू यहाँ पे क्या है, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश की मात्रा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो क्या नियम बन गया हमारे पास, गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश यानी कि समेशन क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अगर मान के चलिए निर्वात की जगह माध्यम है तो निर्वात की विद्युतशीलता की जगह क्या आ जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगा, एप्सिलॉन एम आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि ये तो अपने पास किसके लिए हो गया बेटा, ये तो हो गया अपने पास निर्वात के लिए, और अगर मान के चलिए माध्यम है तो फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन एम, ये आपके पास किसके लिए हो गया, माध्यम के लिए। यानी कि गाउस का नियम निर्वात के लिए भी लागू होता है और माध्यम के लिए भी लागू होता है। निर्वात के लिए होगा तो निर्वात की विद्युतशीलता, माध्यम के लिए होगा तो माध्यम की विद्युतशीलता। केवल इतना सा नियम, कोई रटने की आवश्यकता नहीं, इसका गणितीय रूप से आप परिभाषा इसका कथन बना सकते हैं। फाई, दोबारा रिपीट कर देता हूं, फाई बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। केवल आपको देखो महत्वपूर्ण बातों में भी क्या ध्यान रखना है, कहीं जाना ही नहीं है, इस समीकरण इस सूत्र को पर ही आपको अडिग रहना है। बताओ किसी बंद पृष्ठ से निर्गत या संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान केवल और केवल दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश की मात्रा समेशन क्यू, और एक माध्यम पर। अब हम यहाँ पर गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। केवल और केवल इस सूत्र पर ध्यान देना है। नंबर एक, पॉइंट नंबर एक, यहां लिख देता हूं मैं, महत्वपूर्ण, नोट्स में भी लिखा है, महत्वपूर्ण तथ्य नंबर एक, बेटा अगर बंद पृष्ठ के अंदर धनावेश है तो बताओ फ्लक्स कैसा होगा, निकलने वाला। अगर बंद पृष्ठ के अंदर धनावेश है तो धनावेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, तो फ्लक्स कैसा फ्लक्स होगा, निर्गत फ्लक्स होगा। और अगर बंद पृष्ठ के अंदर ऋणावेश उपस्थित है तो विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश पर आकर समाप्त होती हैं, तो बताइए फ्लक्स कैसा फ्लक्स होगा, प्रवेशित फ्लक्स होगा। तो पॉइंट नंबर एक क्या याद रखेंगे आप, कि अगर बंद पृष्ठ के अंदर धनावेश है तो फ्लक्स निर्गत, अगर बंद पृष्ठ के अंदर ऋणावेश है तो फ्लक्स प्रवेशित। और यहां पर आप आ जाइए तीसरा पॉइंट, बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, यानी कि समेशन क्यू बराबर कितना, जीरो। समेशन क्यू बराबर जीरो तो फाई बराबर कितना, जीरो। क्लियर है कि नहीं बेटा। दोबारा से पॉइंट नंबर एक नोट्स में भी लिखा है, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, नोट करेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखा मिलेगा आपको कि अगर बंद पृष्ठ के अंदर धनावेश है तो फ्लक्स कैसा फ्लक्स होगा, निर्गत फ्लक्स होगा। अगर बंद पृष्ठ के अंदर ऋणावेश है तो फ्लक्स कैसा फ्लक्स होगा, प्रवेशित फ्लक्स होगा। अगर बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, समेशन क्यू बराबर जीरो है, तो फ्लक्स का मान कितना होगा, जीरो होगा। क्लियर है बेटा। पॉइंट नंबर दो, गाउस का नियम माध्यम के लिए भी लागू होता है और गाउस का नियम निर्वात के लिए भी लागू होता है। क्लियर। पॉइंट नंबर थ्री, देखिए पॉइंट नंबर थ्री क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर थ्री क्या कहता है, देखिएगा, बंद पृष्ठ के अंदर बहुत सारे आवेश हैं, प्लस क्यू, प्लस 2q, प्लस 3q। तो बताओ बंद पृष्ठ के अंदर या बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग पर निर्भर करता है। ये रटने की कोई जरूरत ही नहीं, मैं कह रहा हूं इससे बाहर जाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग पर निर्भर करता है, अर्थात समेशन क्यू पर निर्भर करता है। क्लियर। चौथा पॉइंट देखें
कि गाउस का नियम केवल उन क्षेत्रों के लिए लागू होता है जहां कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लगता है। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है? F समानुपाती 1/r²। पढ़ा है कि नहीं आपने कूलाम का नियम? F बराबर k(q1q2/r²). इसको हम कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो गाउस का नियम केवल उन क्षेत्रों के लिए लागू होता है जहां कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन होता है। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अपन चर्चा कर रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है कि मान के चलिए ये हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ के अंदर +q +2q +3q बहुत सारे आवेश हैं और एक आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है। तो मुझे बताइए कि फाई बराबर समेशन q/ε0 पर ही आपको ध्यान देना है। यानी कि ये +4q का हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। अर्थात किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ से बाहर उपस्थित आवेश से अप्रभावित रहता है। हमें मतलब नहीं है बंद पृष्ठ के बाहर चाहे कितना ही आवेश उपस्थित हो, हमें केवल और केवल बताओ किससे मतलब है, गणितीय रूप पर आ जाओ, केवल और केवल किससे मतलब है? समेशन क्यू से। समेशन क्यू यहाँ पे क्या है? बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश की मात्रा। बंद पृष्ठ के बाहर चाहे कितना ही आवेश रखा हो, हमें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला पॉइंट देखिए, बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। जैसे उदाहरण, यहाँ पे +q है, यहाँ पे 3q है, यहाँ पे 2q है। और अगर मैं एक बंद पृष्ठ ले लूं जिसमें एक ही आवेश उपस्थित है +6q, तो बताओ इन दोनों में कोई अंतर? इसका भी समेशन क्यों करोगे? कितना आएगा? 3 और 2 6, 3 और 2 5 और 1 6। ये अपना 1 रखा है, यानी कि समेशन क्यू इसके लिए भी +6q है, समेशन क्यू इसके लिए भी +6q है। कोई अंतर आया क्या? नहीं आया। तो फाई भी क्या आएगा? दोनों ही केस में बराबर आएगा। क्लियर है बेटा? ये छोटी छोटी सी बातों का आपको ध्यान रखना है गाउस के नियम में। बस आपको कहीं भी ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है केवल इस सूत्र पर कि यहाँ पर फाई बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है, यहाँ पे समेशन क्यू बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश की मात्रा है, यहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। अब चाहे बंद पृष्ठ के बाहर कितना ही आवेश रखा हो, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश का वितरण कैसा हो, हमें केवल किससे मतलब है? समेशन क्यू से। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, गाउस का नियम। आगे जितने भी अपना ये चैप्टर बचा है वो केवल गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जिनमें से एक बड़ा प्रश्न आपसे लगभग पूछा जाता है। क्लियर? दोबारा से देख ले, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। गाउस का नियम क्या काम आता है? गाउस का नियम क्या काम आता है? किसी बंद पृष्ठ, मैं बार बार उस पर जोर दे रहा हूं, बंद पृष्ठ, खुला पृष्ठ अगर होगा तो गाउस का नियम नहीं लगेगा। क्लियर ना? तो गाउस के नियम की पहली जो शर्त है वो है बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो गाउस का नियम क्या काम आता है? किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान गाउस के नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है। नियम क्या है? फाई बराबर समेशन q/ε0। फाई यहाँ पे क्या है? किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। समेशन क्यू यहाँ पे क्या है? बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश की मात्रा। ε0 यहाँ पे क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। और अगर माध्यम होगा तो माध्यम की विद्युतशीलता। तो बेटा क्या कथन बन रहा है, जल्दी बताओ। किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर? चलिए, ये आप लोग नोट्स में से अच्छी तरह पढ़ के और नोट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल बात है। अब आइए
गाउस के नियम के अनुप्रयोग, ध्यान दें सभी, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, और ध्यान दे ना, इन अनुप्रयोगों में से 7 अनुप्रयोग अपन करेंगे। इन अनुप्रयोगों में से एक अनुप्रयोग लगभग हर साल बोर्ड में आता है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग, चैप्टर का नाम भी यही है, गाउस के नियम का या गाउस के नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहले मैं बिल्कुल छोटा सा अनुप्रयोग ले रहा हूं जिससे आपको सब कुछ समझ में आएगा। गाउस के नियम के अनुप्रयोग को बेटा कोई सा अनुप्रयोग आ जाए, देखो दिमाग में बैठाओ किस प्रकार से सॉल्व करना है। गाउस के नियम के अनुप्रयोग को हम 3 स्टेप में फॉलो करेंगे। कोई सा अनुप्रयोग हो, कंसंट्रेट यहां पे रखें, बात को ध्यान से सुने, एक आग रोके, यही के यही याद होगा। गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे, 3 स्टेप फॉलो करते हैं, केवल और केवल 3 स्टेप। पहला स्टेप, गाउस का नियम लगाना, गाउस का नियम लगाना जो है हमारे पास फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रहेगा अपने पास समीकरण 1। स्टेप नंबर 1 क्या करोगे, स्टेप नंबर 1 में कोई सा अनुप्रयोग आएगा तो गाउस का नियम लगाओगे, मैं बताऊंगा अभी कैसे लगाओगे। अच्छा, गाउस का नियम लगाने की पहली और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है, बंद पृष्ठ की कल्पना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बंद पृष्ठ। अभी बात बताऊंगा मैं आगे कि बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए, ज्यामितीय रूप से सममित होना चाहिए, चाहे वो बेलनाकार हो, चाहे वो गोलाकार हो, या किसी भी आकृति का हो, लेकिन वो सममित होना चाहिए, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, जो मैंने आपको विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पढ़ाया था, विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, क्या संबंध आया था जल्दी बताए, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट डीए आया था कि नहीं विद्युत फ्लक्स में। अगर फ्लक्स भी अल्प लेते तो डी फाई आता, और कर दो चाहे एक स्टेप और बढ़ा दो, अगर अल्पांश लेंगे तो वेक्टर ई डॉट डीए, और अगर संपूर्ण निकालना है फ्लक्स तो इसका क्या करना था, समाकलन, क्या आएगा, फाई बराबर समाकलन ई डॉट डीए। मैं यहां पर एक चिन्ह और लगा रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि गाउस के नियम में बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो बेटा ये जो अल्पांश भाग आप लोगे इसका संपूर्ण भाग कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे सिंबल लगा रहा हूं क्लोज। ये जो गोला लगा रहे ना, इसमें समाकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना, समाकलन तो वैसे ही करना है, केवल इतना सा प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो अल्पांश भाग आपने लिया है ना डीए, इसका संपूर्ण भाग जो है वो कैसा है, बंद है, केवल इतना सा ही आपको बताएगा। क्लियर, ये रहेगा हमारे पास स्टेप नंबर 2, समीकरण नंबर 2। देख लो साथ के साथ अनुप्रयोग है, अगर ये स्टेप समझ में आ गए तो किसी भी अनुप्रयोग में कुछ नहीं करना, एक अनुप्रयोग समझ लोगे, 7 अनुप्रयोग खुद कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 क्या बताया, गाउस का नियम लगाना। गाउस के नियम लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है, बंद पृष्ठ की कल्पना। बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए, ज्यामितीय रूप से सममित होना चाहिए। क्लियर, उसको आप समीकरण नंबर 1 दे देंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है, विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल, इसको हम कहते हैं हिंदी में बंद समाकलन। समाकलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बार बार कह रहा हूं, केवल इतना दर्शा रहा है ये कि ये जिसका अल्पांश भाग डीए तुमने लिया है ना, इसका जो संपूर्ण भाग है वो क्या है, बंद है, फाई बराबर बंद समाकलन ई डॉट डीए। स्टेप नंबर 3 कुछ भी नहीं है। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है,
समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ये लीजिए केवल ये 3 स्टेप, जिस भी बच्चे ने ये चीजें फॉलो कर ली, सातों के सातों अनुप्रयोग, या मैं यूं कह दूं कि पूरा का पूरा पाठ कंप्लीट है। क्योंकि पाठ का नाम ही गॉस के नियम का अनुप्रयोग है भाई, इसमें केवल और केवल गॉस के नियम के अनुप्रयोग ही दे रखे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो देख लो, स्टेप नंबर 1 गॉस का नियम लगा, गॉस के नियम लगाने के लिए बंद पृष्ठ की कल्पना। स्टेप नंबर 2 फाई बराबर बंद समाकलन ई डॉट डीए लगाना। तीसरा स्टेप समीकरण 1 भी फाई का मान दे रहा है, समीकरण 2 भी फाई का मान दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे बराबर, अर्थात समीकरण 1 और 2 की तुलना करके किसका मान निकालना रहेगा, ई का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अच्छी तरह से नोट भी कर लेना, चाहे कर लेना नोट स्टेप देख के कि अपन को करना क्या है। 3 स्टेप फॉलो करने हैं, ये रहे 3 स्टेप। आ गई बड़ा बात समझ में? आ जाइए तो इसी का अनुप्रयोग उठाते हैं इन्हीं तीनों स्टेपों को लगा के। मैं कह रहा हूं कंसंट्रेट बोर्ड पे बिल्कुल यहां ध्यान रखते जाएं, बैठे बैठे केवल देखते ही आपको सब कुछ समझ आएगा अच्छी तरह से। पहला अनुप्रयोग, केवल पहले अनुप्रयोग को अच्छी तरह देख लें, बाकी 7 अनुप्रयोग आप अपने आप कर सकते हैं। अनुप्रयोग नंबर 1, अनुप्रयोग 1, जो आप पहले पार्ट में पढ़ के भी आए हैं। अनुप्रयोग नंबर 1 क्या है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लिख देना, याद आ गया होगा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलाम के नियम की सहायता से निकाला था पहले पार्ट में। क्या आया था, E बराबर KQ/R²। अरे बल निकाल लिया था और E बराबर F/Q नोट कर दिया था। लेकिन यहां किसके नियम की सहायता से करेंगे, गॉस के नियम की सहायता। ध्यान एकदम बोर्ड पर एक टक यहां होनी चाहिए निगाह। क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने मान लिया ये हमारे पास कोई बिंदु आवेश है Q, इससे ये O बिंदु पर स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गॉस के नियम की सहायता से ज्ञात करना है। देखिए बेटा, अपन को रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, थ्योरी भी नहीं रटने की आवश्यकता। जैसा जैसा चित्र में दिख रहा है वैसा वैसा लिखना है। क्या दिख रहा है आपको, माना एक बिंदु आवेश स्मॉल q O बिंदु पर स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गॉस के नियम की सहायता से ज्ञात करना है। क्लियर? तो बताओ, गॉस के नियम की सहायता से ज्ञात करने के लिए कितने स्टेप बताए मैंने, 3 बताए। स्टेप नंबर 1 क्या था, गॉस का नियम लगाना। स्टेप नंबर 1 क्या था, गॉस का नियम लगाना। और गॉस का नियम लगाने के लिए महत्वपूर्ण शर्त क्या है, एकमात्र बंद पृष्ठ की कल्पना। और बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए, ज्यामितीय रूप से सममित। अब देखो ध्यान से प्रैक्टिकली कि अब अगर हम यहाँ पे बंद पृष्ठ माने तो कैसा माने। देखिएगा, ये हमारे पास बिंदु आवेश है, ये रहा पॉइंट। क्लियर? इससे स्मॉल r दूरी कहीं भी हो सकती है, इससे स्मॉल r दूरी कहीं भी हो सकती है। और जब आप स्मॉल r दूरी के सभी बिंदुओं को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक खोखला गोला। अरे क्रिकेट की खोखली बॉल ले लो, क्रिकेट की खोखली बॉल जो है उसके केंद्र की पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से दूरी क्या होती है, समान होती है। दोबारा समझो कि ये हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, ये रहा बिंदु आवेश पॉइंट। इससे स्मॉल r दूरी बेटा कहीं भी हो सकती है कि नहीं हो सकती, किसी भी क्षेत्र में। और जब आप स्मॉल r दूरी के सभी बिंदुओं को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक खोखला गोला मिलेगा। यानी कि गॉस के नियम की सहायता से इसको अपन को हल करना है तो गॉस का नियम लगाना है, स्टेप नंबर 1। और गॉस का नियम लगाने की सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है, बंद पृष्ठ की कल्पना।
ठीक है। और बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए, ज्यामितीय रूप से सममित होना चाहिए। तो क्या करें, O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इसको भूल से भी वृत्त मत मान लेना। ये तो हम बोर्ड पे मैं गोला बना नहीं सकता हूं, कैसा है ये गोला, प्रैक्टिकली समझे इस बात को। ये अपने पास कोई बिंदु आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी कहीं भी हो सकती है कि नहीं हो सकती बताओ। और वो जो स्मॉल r दूरी के सभी बिंदुओं को जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक खोखला गोला बनेगा। क्लियर। तो ये वृत्त नहीं है, क्या है ये, गोला है। क्या है ये, गोला है। कैसा, गोला। तो बताओ बेटा, गॉस का नियम लगाने की तैयारी हो गई पूरी। तो देखिएगा स्टेप नंबर 1, गॉस का नियम लगाना। क्या कहता है गॉस का नियम, फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कि नहीं है। समेशन क्यू यहाँ पे क्या है, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। बताइए बंद पृष्ठ जो कि अपना गोला है, इसके अंदर कुल आवेश कितना रखा है, क्यू। क्या करोगे, समेशन क्यू बराबर क्यू बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। मैं कह रहा हूं बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल, फ्री के नंबर देखी जाएगा। पहला स्टेप फॉलो करें ना। स्टेप नंबर 1, गॉस का नियम लगाना। गॉस का नियम लगाने की शर्त क्या है, बंद पृष्ठ की कल्पना। बंद पृष्ठ कैसा होना चाहिए, ज्यामितीय रूप से सममित होना चाहिए। आपने गोलाकार बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, लगाया आपने गॉस का नियम, फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निर्वात रखा है अपन ने इसके अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना, समेशन क्यू कितना, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना, क्यू। तो समेशन क्यू बराबर क्या आ गया, क्यू आ गया। और फाई बराबर अपने पास क्या आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। समीकरण नंबर 1 यही बताया था वहां पे भी, स्टेप नंबर 1। बताओ इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या, क्लियर। अब आइए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या कहता है बताओ, विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। फाई बराबर बंद समाकलन वेक्टर ई डॉट डीए। हमने मान लिया, सपोज किया हमने कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वेक्टर ई, मान लिया। अब बता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे निकालेगा, चैप्टर नंबर 1 में चित्र बता रखा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने का तरीका क्या है, जिस भी बिंदु पर, गौर से सुने, जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है वहां पे धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख के देख लो। वह जिस भी दिशा में जाने का प्रयास करेगा उस पर जिस भी दिशा में बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। ये अपने पास स्मॉल क्यू आवेश धनावेश, धनावेश इस क्यू नॉट पर कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण। ये कहां जाने का प्रयास करेगा, यहाँ। तो बताइए विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई क्या नहीं हो गई, ये लीजिए हो गई बेटा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो निकल गई। अब अपन को निकालना है अल्पांश भाग बंद पृष्ठ का। हमने मान लिया बिंदु P पर बंद पृष्ठ का अल्पांश भाग कितना है, डीए वेक्टर। पूरा गोला है ना, इसका अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया, कितना है, डीए वेक्टर। अब बताओ डीए वेक्टर की दिशा कैसे निकालोगे। पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया था, क्षेत्रफल की दिशा केवल एक लाइन, सदैव पृष्ठ के अभिलंब, सदैव पृष्ठ के अभिलंब। अब देखो मान के चलिए ये गोला है, क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट की बॉल है, गोला है, उसके किसी भी बिंदु पर आपको क्षेत्रफल की दिशा निकालनी है, पृष्ठ के अभिलंब, पृष्ठ के अभिलंब, पृष्ठ के अभिलंब। अभी बात समझ में नहीं है, दोबारा ध्यान दें। आपन को यहाँ पे ई भी चाहिए, डी भी चाहिए। हमने मान लिया बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई वेक्टर है, जो हमें ज्ञात करनी, और बंद पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल डी वेक्टर। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालेगा, क्यू नॉट आवेश रख के देख ले, वह जिस भी दिशा में जाने का प्रयास करेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी।
अब बेटा क्षेत्रफल की दिशा कोई रटने की आवश्यकता नहीं, मेरी एक लाइन केवल, सदैव पृष्ठ के अभिलंब। क्रिकेट की बॉल ये रही, मैंने तेरे को खोखली बॉल बना के दिखा दी। जिस भी बिंदु पर क्षेत्रफल की दिशा निकालनी है, पृष्ठ के अभिलंब, पृष्ठ के अभिलंब, पृष्ठ के अभिलंब। तो यही दिशा बेटा किसकी हो गई? डीए की हो गई। बताओ ई और डीए की दिशा क्या हो गई? समान। कितना एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में? 0 डिग्री। यानी कि फाई बराबर बंद समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। हो गया कि नहीं हो गया? बोल। ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा बराबर अपने पास कितना आ रहा है? 0 डिग्री। फाई बराबर बंद समाकलन ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री बराबर 1। क्लियर? ई कांस्टेंट है, ध्यान रखें। किसके सापेक्ष समाकलन करना है? डीए के। ई कांस्टेंट, समाकलन से बाहर। फाई बराबर ई बाहर, बंद समाकलन डीए। अब देखो कितनी आसान बात, समाकलन डीए। डीए क्या है? डीए क्या है? अरे डीए क्या बताया था? बंद पृष्ठ के अल्पांश भाग का क्षेत्रफल। बंद पृष्ठ के अल्पांश भाग का क्षेत्रफल। और समाकलन करोगे तो संपूर्ण बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। और संपूर्ण बंद पृष्ठ कैसा पृष्ठ है? गोला। और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि बेटा समाकलन डीए बराबर क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या लिखोगे? बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। बोल, कोई दिक्कत आ रही है क्या? एक एक स्टेप इतना आसान है। क्या आ गया? फाई बराबर ई इंटू, इसकी जगह लिख दिया आपने 4 पाई आर स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। समीकरण नंबर 2। मैंने कहा था स्टेप फॉलो करेंगे, 1% दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप नंबर 1 गॉस का नियम। स्टेप नंबर 2 फाई बराबर बंद समाकलन ई डॉट डीए। क्लियर है कि नहीं? बस आपको ये याद रखना है, बंद समाकलन डीए कहां से आया? डीए क्या है? डीए क्या है? बंद पृष्ठ के अल्पांश भाग का क्षेत्रफल। समाकलन करेंगे तो संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। स्टेप नंबर 3 क्या बताया था? समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करना। क्या करोगे? समीकरण 1 व 2 से। बताओ, समीकरण 1 फाई का मान दे रही है, समीकरण 2 फाई का मान दे रही है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी क्या हो गई? बराबर। क्या आएगा बोलो? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको किसका मान निकालना है? E का। आपको किसका मान निकालना है? E का। E बराबर Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। क्या लिख दो इसको? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान हो गया? K का। और आंसर अपने पास आ गया E बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। यही कूलॉम के नियम की सहायता से आया था, लेकिन अगर प्रश्न कहता है गॉस के नियम की सहायता से करें तो आपको ये करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, केवल 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 गॉस का नियम। गॉस का नियम लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त क्या है? बंद पृष्ठ की कल्पना। कैसा होना चाहिए बंद पृष्ठ? ज्यामितीय रूप से सममित होना चाहिए। क्लियर होना? दूसरा स्टेप फाई बराबर बंद समाकलन ई डॉट डीए लगाना। तीसरा स्टेप समीकरण 1 और 2 की तुलना करना। वेक्टर रूप में लिखोगे, ये तो परिमाण आया है, वेक्टर रूप में लिखोगे, सदिश रूप में क्या आ जाएगा? सदिश रूप में वेक्टर ई बराबर KQ अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश क्या आ गया? आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी अनुप्रयोग आ जाए, मैं कह रहा हूं कोई सा भी अनुप्रयोग आ जाए, इन 3 स्टेप के अलावा आपको और कुछ नहीं करना।
तो आज हमने पढ़ा गाउस का नियम, गाउस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, गाउस का नियम क्या उपयोग आता है, कैसे आता है, और गाउस के नियम का अनुप्रयोग संख्या 1। क्लियर? 7 अनुप्रयोग हैं, धीरे धीरे करके अपन को ये 7 अनुप्रयोग को पढ़ना है, लेकिन ध्यान रहे केवल अनुप्रयोग नंबर 1 जैसे अपन ने किया है, सातों के सातों अनुप्रयोग अपन को वैसे ही करने हैं। इसीलिए आज का पढ़ाया हुआ आज ही प्रत्येक बच्चा बिल्कुल कंठस्थ कर ले। कहीं भी कोई दिक्कत आए मैसेज या लिंक के माध्यम से आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।